नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां आपसे कुछ ही देर में रुड़की पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बिजौली में बीजेपी कार्यालय का शिलान्यास करेंगे। तैयारियों में बीजेपी के कार्यकर्ता सीएम के आगमन को लेकर जुटे हुए। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब से कुछ ही देर में रुड़की पहुंचेंगे। इस दौरान सीएम धामी बिजौली में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और साथ ही कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, रुड़की पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अब से कुछ ही देर में सीएम धामी रुड़की पहुंचेंगे, जहां बिजौली में बीजेपी कार्यालय का शिलान्यास करेंगे और साथ ही कार्यक्रम को लेकर तैयारियों में बीजेपी के कई कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब से कुछ ही देर में रुड़की पहुंचेंगे, जहां बिजौली में बीजेपी कार्यालय का शिलान्यास करेंगे, जिसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए अरशद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, सीएम धामी अब से थोड़ी ही देर में रुड़की पहुंचने वाले हैं और साथ ही बिजौली में नई बीजेपी कार्यालय का शिलान्यास करने वाले हैं। और क्या कुछ जानकारी अरशद आपके पास? आपको बता दूं कि सीएम धामी फिलहाल यहाँ पर पहुंच चुके हैं और भूमि पूजन में शामिल हैं। उन्होंने यहाँ पर शिलान्यास किया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर कार्यालय बनाया जाएगा। और इस कार्यालय के शिलान्यास के लिए पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचे हैं और कुछ देर यहाँ पर रुकेंगे। उसके बाद ही दोबारा जो है यहाँ से रवाना हो जाएंगे। जी ठीक है अरशद, आप बने रहे, आगे भी आपसे और जानकारियां लेंगे। देखिए, अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की पहुंचने वाले हैं, जहां बिजौली में नए बीजेपी कार्यालय का शिलान्यास करेंगे, जिसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि मौके पर बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और सीएम धामी के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो एक तरीके से रुड़की के बिजौली में आज वहाँ के लोगों को बीजेपी की तरफ से और धामी सरकार की तरफ से एक सौगात दी जाएगी, जहाँ बिजौली में नए बीजेपी कार्यालय का शिलान्यास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब से कुछ ही देर में पहुंचकर करने वाले हैं। और इस कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और जो भी कार्यकर्ता है कार्यक्रम को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब से कुछ ही देर में रुड़की पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि धामी सरकार की तरफ से बिजौली में प्रदेशवासियों को एक तरीके से सौगात दी जा रही है, जहां नए बीजेपी कार्यालय का शिलान्यास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। आपको बता दें कि सीएम धामी के आगमन को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है और कई बीजेपी कार्यकर्ता भी इस दौरान मौके पर मौजूद है और सीएम धामी के आगमन को लेकर जोर शोर से तैयारी पूरी कर ली गई है। धामी सरकार की तरफ से जहां प्रदेश की जनता के लिए और जनता के हित में कई कार्य किए जा रहे हैं, तो वहीं पार्टी स्तर से भी कई कार्य धामी सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। तो अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की पहुंचने वाले हैं, जहां बिजौली में नए बीजेपी कार्यालय का शिलान्यास वो करने वाले हैं। इस दौरान बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी सीएम धामी के आगमन को लेकर कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे हुए हैं और साथ ही जोर शोर से कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अंतिम चरणों में पूरी की जा रही है।
तो चलिए, और भी ज़्यादा जानकारी के लिए अरशद हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरशद, देखिए, जहां एक तरफ धामी सरकार की तरफ से जनता के हित के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी स्तर से भी कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं और नए बीजेपी कार्यालय का शिलान्यास इस दौरान बिजोली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर बिजोली में गोदावरी होटल के पास हुई एक भूमि ली पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिलान्यास किया है और भूमि पूजन में भी शामिल हुए हैं। यहाँ पर काफी संख्या में पार्टी के नेता पहुंचे हैं और उनका भरपूर स्वागत भी किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ता जा रहा है और अब रुड़की में भी जिला मुख्यालय बनाया गया है, जहाँ पर लोगों को काफी सुविधाएं मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी उत्साह की बात है कि रुड़की में भी इस तरह का कार्यालय अब जल्द ही खुलने वाला है। जी, साथ ही कार्यक्रम को लेकर अगर बात करें अरशद, तो क्या कुछ तैयारियां पूरी की गई है वहां पर? देखिए, आपको बता दूं कि सुबह से यहाँ पर काफी जोर शोर से तैयारी शुरू की गई थी। तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर शामिल थे और भूमि पूजन की तैयारी की गई थी। वहीं पर हेलीपैड से जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे तो उनको जोरदार स्वागत किया गया और उसके बाद भूमि पूजन किया गया। उसके बाद उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। ठीक है अरशद, आप बने रहे, आगे भी आपसे और जानकारियां लेंगे। अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की पहुंचेंगे, जहां बिजोली में नए बीजेपी कार्यालय का शिलान्यास भी करेंगे और इसे लेकर तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। लव जिहाद को लेकर धामी सरकार का एक बड़ा बयान सामने आया है। लव जिहाद के मामले में सख्ती से सरकार निपटने वाली है। सीएम धामी ने डीजीपी को कड़े आदेश दिए हैं। लव जिहाद के मामलों में दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लव जिहाद को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया है। लव जिहाद के मामले में सख्ती से सरकार निपटेगी, सीएम धामी की तरफ से ऐसे बयान दिए गए हैं। सीएम धामी ने डीजीपी को सख्त तौर पर आदेश दिए हैं और कड़े आदेश देते हुए दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की भी बात इस दौरान उन्होंने कही है। बड़ी खबर आपको बता दें, लव जिहाद को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि लव जिहाद के मामले में सरकार सख्ती से निपटेगी और साथ ही सीएम धामी ने डीजीपी को कड़े आदेश भी दिए हैं और लव जिहाद के मामलों में दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के भी आदेश दिए गए। लव जिहाद को लेकर सीएम धामी का एक बड़ा बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने लव जिहाद को लेकर कहा है कि सरकार सख्ती से इस मामले से निपटेगी और साथ ही इस दौरान डीजीपी को भी सख्त आदेश दिए गए हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई करने के भी आदेश जारी किए गए हैं।
तो लव जिहाद के मामले पर धामी सरकार की तरफ से एक बड़ा बयान आया है, जिसमें सीएम धामी ने डीजीपी को सख्त आदेश देते हुए उन्होंने कहा है कि मामलों में किसी भी तरीके से कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी और जो भी मामले में दोषी होंगे उन सब पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वे पश्चिम बंगाल के गुरुचांद सेना दल पार्टी ने दिनेशपुर के हरिचांद गुरुचांद धर्म मंदिर में एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में गुरुचांद सेना दल के पार्टी के नियम पद्धति के बारे में विस्तृत से अवगत कराया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भारतवर्ष में मतुआ संप्रदाय के लोग भारी संख्या में हैं और उनकी आवाज को उठाने के लिए यहाँ राजनीतिक पार्टी का भी गठन किया गया है। खबर दिनेशपुर से, जहां पश्चिम बंगाल के गुरुचांद सेना दल ने बैठक की है। पार्टी के नियम पद्धति का इस दौरान विवरण भी किया गया है। हम लोग जो राजनीतिक दल गठन किया है, ये हमारी पूरा भारतवर्ष, हम लोग एक एक जगह में हम लोग प्रार्थी दे के 2024 से पश्चिम बांग्ला वो ये दो जगह हम लोग प्रार्थी देंगे 2024 से। हम लोगों को चिंताधारा ये है जे भूषण ठाकुर बोले गए जिस जात का राजा नहीं है उस जात का ताजा नहीं है, इसीलिए हम लोग भूषण ठाकुर आदर्श বা উদ্দেশ্য চিন্তাধারা চেতনা को এগিয়ে নেলে के लिए हम लोग गुरुचांद सेना दल गठन किया है। खबर जनपद पौड़ी से है, जहां अंकिता हत्याकांड के विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र रावत को केस से हटाने जाने की मांग को लेकर अंकिता के माता-पिता जिलाधिकारी कार्यालय पौड़ी में धरने पर बैठे। दरअसल अंकिता के माता-पिता ने अगली सुनवाई 9 जून से पहले केस में विशेष लोक अभियोजक को हटाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया था। आपको बता दें कि जितेंद्र रावत पर आरोपियों से साठगांठ और साथ ही अंकिता हत्याकांड को कमजोर करने के गंभीर आरोप भी उन पर लगाए गए थे। एक पूरा प्रतिनिधिमंडल और अंकिता के माता पिता दोनों आज मेरे ऑफिस में आए थे और उन्होंने एक लेटर कुछ समय पूर्व दिया था, जिसमें उन्होंने हमारे जो सरकारी वकील हैं उनके कॉन्डक्ट को लेकर कुछ शिकायत की थी। उसमें एसडीएम स्तर से एक जांच रिपोर्ट मंगवाई गई और शासन में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई। 1.5 महीने पहले मैंने यहाँ पे डीएम साहब से मेरी वार्ता हुई थी, तो हमने सीएम साहब से मिलने का समय लिया था और 1.5 महीना बीत जाने के बाद भी अभी सीएम साहब ने हमें मिलने का समय। तो चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए भगवान सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भगवान, देखिए चूंकि 9 जून को अंकिता हत्याकांड मामले में अब सुनवाई होने वाली है और ऐसे में ठीक इससे पहले जो इस केस के वकील हैं उनको हटाने की मांग की जा रही है।
जी बिल्कुल प्रीति, मैं आपको बता दूं, बहुत चर्चित मामला अंकिता भंडारी के उसमें, जो कि सरकारी जो वकील है वो जितेंद्र रावत, जिसको हटाने के लिए अंकिता के परिवार ने यही कहा है और आंगनबाड़ी संगठन के तमाम सभी लोगों ने जिला अधिकारी के सामने एक अपना बात रखी है। और साथ ही साथ वहाँ पे बता दूं, अंकिता हत्याकांड के बाद जो चर्चित काफी पौड़ी जनपद में ये सुर्खियां बटोर रहा है। और साथ ही साथ वहाँ पे एक चीज सबसे महत्वपूर्ण की बात है, जो अंकिता हत्याकांड के वकील जितेंद्र रावत है, उन पे अंकिता भंडारी के परिवार वालों को आरोप है कि जो वकील, जो उनके सरकारी वकील है, वो पीड़ित परिवार के साथ नहीं बल्कि उनके जो आरोपी है उनके पक्ष की बात करता है। उनको जो अंकिता भंडारी के पिता का कहना है ये कि मैं इस संबंध में जिलाधिकारी आशीष चौहान से मिले हैं और उनको आश्वासन दिया है कि इसको वकील के बारे में जानकारी। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण की बातें है कि जो अंकिता भंडारी के जो वकील है, उनके बच्चे जो कि सोशल मीडिया पे यूट्यूबर है और यूट्यूबर वो उस पर यूट्यूब पे डाल के कई चीजें, उन चीजों को संज्ञान करते हैं कि मेरे पिता पुलकित आरएस के पिता से मिले हैं। ये कहीं ना कहीं इस तरह के जो केस से मिल रहे हैं, ये बात चल रही है, ये अंकिता के पिता का आरोप है। वही संगठन की बात करें कि यहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि अगर ना वकील को चेंज नहीं किया जाता है तो 400 से ऊपर, 4000 से ऊपर जो कर्मचारी जो आंगनबाड़ी कह रही है उस हड़ताल पर रहेगी और उग्र आंदोलन होगा। इसके लिए प्रशासन को पहले ही चेतावनी दे दी गई है। और साथ ही साथ यहाँ पे अंकिता के माता पिता का भी कहना है कि वकील को 9 जून से पहले बदला जाए, ताकि जो अंकिता के पक्ष के जो बयान जो हो, जो पैरवी हो, वो सही ढंग से हो। वही अंकिता के परिवार का कहना है, अंकिता के पिता का, कि जो गवाह है उनको गवाह कराया जा रहा है, उनको लालच दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी यही उम्मीद है उनकी कि वकील को बदला जाए जल्द से जल्द, ताकि जो अंकिता को न्याय मिल पाए। वही बात करें, कांग्रेस की महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला भी यहाँ पे पहुंचे, जिला प्रशासन के पास धरना प्रदर्शन किया उन्होंने और जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया है कि जल्द से जल्द अंकिता के जो सरकारी वकील है नया नियुक्त किया जाए, जो कि नए किया जाए और इस जो जितेंद्र रावत है उनको हटाया जाए। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। वहीं प्रदेश के कृषि कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से राज्य में सेब की खेती और कीवी मिशन को बढ़ावा देने के लिए विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान कृषि मंत्री ने प्रसन्नता से कहा कि जहां 2021-22 में विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में 2,13,000 पौधों का रोपण किया गया और साथ ही सेब के 2022 में 12.6 लाख पौधे संपूर्ण प्रदेश में लगाए गए। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सार्थक कदम है और जनवरी 2024 तक प्रदेश में 50,000 पॉली हाउस लगाने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर को लेकर आपके पास? बिल्कुल, एप्पल मिशन के तहत जो सरकार के द्वारा कार्य किया जा रहा है उसमें उत्तराखंड में एप्पल की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। इसी के संदर्भ में कल शाम अधिकारियों के साथ कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बैठक की, जिसमें एप्पल मिशन को लेकर के चर्चा की गई। एप्पल को कैसे अच्छी वैरायटी का जो सेब है वो उसका उत्पादन कैसे हो उत्तराखंड में, और उत्तराखंड अग्रणी राज्यों में कैसे सम्मिलित हो, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी यही उद्देश्य है कि 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में उत्तराखंड को सम्मिलित करना है। तो कुल मिलाकर के अब एप्पल पर फोकस है, कृषि और किसानों की आय दोगुनी करने का भी लक्ष्य है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए ये लक्ष्य निर्धारित किया गया। अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देश दिए गए हैं कि एप्पल की खेती करने वाले जो किसान हैं उनकी समस्याओं का समाधान समयबद्ध तरीके से हो, उनको मिलने वाली सब्सिडी समय पर मिले, उनके एप्पल के जो अच्छे एप्पल का उत्पादन है उसको बढ़ावा दिया जाए, इस दिशा में काम किया जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया पवन आपका जानकारी देने के लिए। की तैयारी को देखते हुए मैंने आज अपने विभाग की बैठक रखी है और जो मैं लगातार इस पर मेहनत कर रहा हूं उसके परिणाम मुझे सुखद दिखाई दे रहे हैं। जहां वर्ष 2021-22 में 2,43,000 पौधे लगाए गए थे, वहीं
22-23 में 12,06,000 सेब की पौध लगाई गई हैं। इसी प्रकार कीवी में जहां 21-22 में 93,000 पौधे लगाए गए थे, वहीं 22-23 में 2,12,000 पौधे लगाए गए हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो हम बार बार कह रहे हैं कि 2025 में हमारा राज्य जब 25 साल का होगा, हम अपने उत्पाद को दुगना करेंगे। मुझे तो लगता है जिस हिसाब से हमारे विभागीय अधिकारी काम कर रहे हैं, हमारे किसान मेहनत कर रहे हैं, ये 4 गुना तक जा सकता है। इन विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई है। राजधानी देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल में बुजुर्ग की मौत का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसे देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाकर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कोरोनेशन अस्पताल में बुजुर्ग की मौत पर परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही बरतने के साथ ही जाली शपथ पत्र बनवाने का आरोप लगाया था। और इस बात को लेकर कोरोनेशन अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शिखा जगबांगी ने कहा कि मामले को देखते हुए जांच कमेटी द्वारा उचित कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके पूर्ण होने पर उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ मृतक की बहू का कहना है कि जाली शपथ पत्र की लिखावट की जांच के लिए हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की मदद ली जानी चाहिए, जिसे लेकर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शिखा का कहना है कि इसमें हमारी कमेटी फैसला लेगी, जिसके लिए पहले अस्पताल प्रशासन की तरफ से कड़े प्रयास किए जाएंगे। के विषय हैं, कूड़ा निस्तारण है, उस तरह से बेसिकली मकसद ये था कि कई कंप्लेन आते हैं कि नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो समय पे यहाँ उपस्थित नहीं रहते हैं। उसी क्रम पे ये निरीक्षण किया गया, भविष्य में भी की जाएगी। और इसमें कुछ कमियां भी पाई गई। कुछ लोग हैं जो एक्सटेंडेड लंच टाइम बना रहे हैं और अभी तक मौजूद नहीं है, कुछ लोग बिना बताए भी यहाँ पे उपस्थित नहीं है। तो इन सब के खिलाफ जो है रिपोर्टिंग की जाएगी और उच्च अधिकारियों के पास इसमें रिकमेंड किया जाएगा कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बात की जा रही थी और इन्होंने कुछ बताए हैं कि इनका कितना % सेग्रीगेशन है और घर पे कितना सेग्रीगेशन है। तो हमने अपने नायब तहसीलदार को भी निर्देशित किया है कि इनकी जो बातें हैं उसको मॉनिटर करें और पॉइंट टू पॉइंट जो पूरा एक सप्लाई चेन है उस हर स्तर पे उसको देखें और देखें कि कहाँ पे नगर पालिका में कमी है और उस पर क्या सुधार किए जा सकते हैं। धनौल्टी तहसील के अंतर्गत बिलोंदी पुल के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार सड़क से लगभग 30 से 35 मीटर नीचे खाई में जा गिरी, जिसमें कुल 5 व्यक्ति सवार थे। वहीं पुलिस आपदा उपकरण लेकर मौके पर पहुंची और साथ ही एम्बुलेंस और प्राइवेट वाहन से CHC थट्यूड प्राथमिक उपचार केंद्र के लिए सभी को भेजा गया। खबर मसूरी से है, जहां SDM नंदन कुमार द्वारा मसूरी नगर पालिका परिषद का औचक निरीक्षण किया गया, जिससे कर्मचारियों में हड़कंप मचा। SDM मसूरी द्वारा नगर पालिका में मौजूद कर्मचारियों के अटेंडेंस रजिस्टर को भी तलब किया गया और पाया गया कि कई कर्मचारी नगर पालिका में मौजूद नहीं है और ऐसे में इन सभी के खिलाफ कार्रवाई के भी आदेश दिए गए। के विषय हैं, कूड़ा निस्तारण है, उस तरह से बेसिकली मकसद ये था कि कई कंप्लेन आते हैं कि नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो समय पे यहाँ उपस्थित नहीं रहते हैं। उसी क्रम पे ये निरीक्षण किया गया, भविष्य में भी की जाएगी। और इसमें कुछ कमियां भी पाई गई। कुछ लोग हैं जो एक्सटेंडेड लंच टाइम बना रहे हैं और अभी तक मौजूद नहीं है, कुछ लोग बिना बताए भी यहाँ पे उपस्थित नहीं है। तो इन सब के खिलाफ जो है रिपोर्टिंग की जाएगी और उच्च अधिकारियों के पास इसमें रिकमेंड किया जाएगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई। तो चलिए, इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहें प्राइम न्यूज़।